Our topic is from the diary of Anne Frank. The lesson is an excerpt from the diary of a young girl. Excerpt means is a part of novel कह सकते हैं. Excerpt क्या होता है? एक छोटा सा हिस्सा. तो ये जो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक और जो चैप्टर जो है एक एक्सर्प्ट है किसका? डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. ये एक पूरी नॉवल है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है. इट इज एन ऑटोबायोग्राफी दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1947. ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि पहली बार 1947 में पब्लिश की गई थी. एंड इन दिस एनी एक्सप्रेसेस हर थॉट्स इन अ डायरी विच वाज गिफ्टेड टू हर ऑन हर 13th बर्थडे. और इसमें एनी ने अपने थॉट्स लिखे हैं एक डायरी में जो कि उसको 13th बर्थडे पर गिफ्ट दी थी. शी नेम्स द डायरी किटी. उसकी डायरी का नेम क्या था? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर में. ठीक है. विच शी कंसिडर्स एज हर ओल्ड ट्रू फ्रेंड. जिसको उसने क्या माना? अपना पुराना ट्रू फ्रेंड. बिकॉज शी वॉज like a girl who thinks that there is a more patience in a किसमें? paper. There is a more patience in a paper than human. She mentions about her childhood, her family and a lot of other things that she told no one else. उसने डायरी में उसने क्या किया? अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसने किसी को नहीं बताई that she has mentioned in the diary. Character sketch of Anne Frank. Anne Frank was born on 12th of June 1929 in Frankfurt, Germany. जो एनी फ्रैंक थी वो कहाँ पर उसका जन्म हुआ? फ्रैंकफर्ट, जर्मनी और 12 जून 1929. She was 4 years old when her father went to Holland to find a better place for them to live. जब वो 4 साल की थी तो उनके फादर कहाँ चले गए थे? हॉलैंड चले गए थे. और क्यों चले गए थे हॉलैंड? क्योंकि उनके लिए मतलब एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए ताकि वो बेटर तरीके से रह पाए. She was very intelligent and always wanted to become a writer. वो बहुत इंटेलिजेंट थी और बचपन से क्या बनना चाहती थी? राइटर बनना चाहती थी. She was a good reader as well as she continued reading books, translated chapters. और वो एक बहुत अच्छी रीडर भी थी, किताबों को पढ़ती थी और चैप्टर्स को ट्रांसलेट भी करती थी. Wrote down the vocabulary and worked hard on her skills. तो इस तरीके से वो अपना वर्क करती थी. Like any child, she loved her parents but later grew a dislike towards her mother as she compared her to Margot. शुरुआत में तो मतलब जैसे हर सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को मतलब प्यार करते हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ? वो उनको थोड़ा डिसलाइक करने लगी क्योंकि वो एज कम्पेयर टू मार्गॉट. अब ये मार्गॉट कौन है? बहन. ठीक है. क्योंकि वो ऐसा लगता था उसको कि उसको ज़्यादा प्यार कर रही है इस तरीके से. शी वॉज ऑलवेज जेलस ऑफ हर. हमेशा से उसको क्या था? जेलसी होती थी. शी बिलीव दैट टाइम वुड कम व्हेन द प्रॉब्लम्स वुड बी ओवर. शी फेल्ट लोनली. वो अकेला महसूस करने लगी. दो शी वॉज अमिडस्ट 30 पीपल. वो 30 लोगों के बीच में रहती थी. स्टिल शी फील्स अलोन. फिर भी वो अकेला महसूस करती थी. शी कुड हार्डली कॉल एनीवन एज अ ट्रू फ्रेंड. वो मुश्किल से ही किसी को अपना दोस्त कह पाती थी, मतलब कोई सच्चा मित्र वो किसी भी व्यक्ति को नहीं कह पा रही थी. एंड एनी डाइड ऑफ टाइफस इन द कंसंट्रेशन कैंप एट बर्गर बेल्सन इन लेट फेब्रुअरी ऑन अर्ली मार्च ऑफ 1945. और एनी डाइड कब हो गई? कब मर गई ये? 1945 में डेथ हो गई इनकी. ठीक है. इन द कंसंट्रेशन कैंप एट बर्गर बेल्सन इन अ लेट फरवरी के आसपास इनकी कंसंट्रेशन कैंप में डेथ हो गई. कंसंट्रेशन कैंप जो हिटलर के टाइम पे बनाए गए थे, लोगों को मारने के लिए बनाए गए थे, लोगों को कंसंट्रेट कर लिया जाता था. He is just trying to disturb the class. I know he knows the meaning of concentration camp. He is showing that how fool he is. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Writing in a diary is a strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before. क्या बोल रही है वो? कि writing in a diary is a strange experience for someone like me. क्योंकि डायरी में लिखना किसी के लिए भी एक strange experience होगा, फिर चाहे वो कोई भी हो. क्योंकि डायरी में कौन लिखता है? आज के टाइम पे तो खैर कोई भी नहीं लिखता. डायरी एंट्री बहुत कम ही लोग जो डायरी एंट्री करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो डिजिटलाइजेशन इतना हो गया है तो डायरी एंट्रीज वगैरह के लिए समय ही नहीं है लोगों के पास. But still, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of the 13-year-old school girl. तो उसको थोड़ा अजीब इसलिए भी लगता था क्योंकि वो सोचती थी कि कौन होगा व्यक्ति जो 13 साल की लड़की के बारे में कुछ भी की डायरी को पढ़ेगा. ठीक है. And oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. क्या बोल रही है कि अब उसने बोला कि मुझे तो बस डायरी लिखना पसंद है तो मैं लिख रही हूँ. अब कोई पढ़े ना पढ़े ये सारी चीज़ें बात की बात है, बट आई विल राइट इट डाउन.
पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, वो उसका कहना क्या था, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कम से कम जो मैं लिखूंगी वो शांति से सुनेगा तो सही, लिखने तो देगा ना मुझे, बट पीपल तो तुरंत रिप्लाई करेंगे, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे. बट आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय चिन ऑन माय हैंड्स बोर्ड लिस्टलेस. मतलब क्या, वो उन दोनों की बात है जब अपने घर में बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रही थी और घर पे बिल्कुल बोर्ड फील कर रही थी, लिस्टलेस फील करती, मतलब कोई काम नहीं करने के लिए या किसी से कोई नहीं बात करने के लिए. एंड वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और बिल्कुल परेशान, कंफ्यूज, परप्लेक्स्ड कि घर में रहूं या बाहर जाऊं, क्या करना है. Whom does I refer in the given passage? I कौन है यहाँ पर? एनी फ्रैंक. बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे हैं. यहाँ पर I कौन है? एनी फ्रैंक. Paper has more patience than people. Why did Annie Frank say so? Annie Frank said that paper has more patience than people because one can rely on the paper to confide his or her secrets and it listens carefully and silently. कि हम पेपर से अगर कोई कुछ लिख रहे हैं तो वो अपने पास ही रखेगा, लेकिन अगर लोगों को कुछ बता रहे हैं तो वो कहीं भी किसी को भी जाकर उन सीक्रेट्स को बता देगा. तो वी कैन रिलाई ऑन पेपर. रिलाई मतलब कि उस पर विश्वास कर सकते हैं. फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स डीप थॉट. आपको पैसेज में से एक वर्ड बताना है जिसका मतलब क्या है, डीप थॉट. म्यूजिंग्स क्या है, अम्यूज मतलब चिंतन करना. म्यूज मतलब क्या होता है, चिंतन करना, सोचना. डीप थॉट. विच वर्ड ऑन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ लेथार्जिक. इसकी मैं और वर्ड बता देता हूं आपको. इस सारे वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, आलस, लेथार्जी. सबका मतलब क्या है, जिसका किसका मतलब, लेथार्जिक का मीनिंग भी यही है, आलस. नोट कर लीजिए सारे वर्ड्स को, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. दिस वॉज द जिस्ट एंड ट्राई टू राइट डाउन आंसर्स अकॉर्डिंगली एंड नो क्वेश्चंस मस्ट बी लेफ्ट इन द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर. कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चंस करके आने हैं. कोई भी पेपर में आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, कुछ लिखकर आना है, रिलेटेड लिख करके आना है. क्वेश्चन तो समझ में आएंगे, फिर तो पूरा यहाँ से लिखेंगे. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो उसका आप क्या करेंगे, रिलेटेड उसका लिख करके आएंगे. सो द एग्जामिनर कैन अवॉर्ड यू मार्क्स वट एवर दे वॉन्ट. क्लियर. बट नो नोटबुक्स और नो क्वेश्चन पेपर और नो आंसर विल बी ब्लैंक.